खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से, जहां भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए निगरानी होगी। सीसीटीवी के जरिए भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने की तैयारी है। सिग्नल पर लगे कैमरों के जरिए ये निगरानी की जाएगी। भीख देने और लेने वालों की पहचान होगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी। भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर के आदेश के बाद भोपाल में भिक्षावृत्ति पर रोक लगी थी, तो भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तमाम जगहों पर, उन जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर भीख मांगने वाले लोग काफ़ी संख्या में खड़े होते हैं। रेड लाइट पर, खास तौर पर चौराहों पर। ऐसे में पहचान की जाएगी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीख मांगने वालों की और जो भीख देते हैं, क्योंकि भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद उसके भी लोग भीख भिखारियों को देते हैं। आकाश इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, लगातार इस तरफ कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है कि भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरीके से इसको रोका नहीं जा सका है। अब क्या प्लानिंग आगे के लिए की गई है? देखिए ज्योति, दरअसल जीआईएस के ठीक पहले कलेक्टर भोपाल ने भिक्षावृत्ति पर भोपाल नगर निगम की पूरी सीमा में रोक लगाया था, लेकिन इसके बावजूद उस आदेश के कुछ दिन बाद ही भिखारी फिर से सड़क पर उसी तरीके से नजर आने लगे जैसे पहले दिखाई देते थे। यानी कि जो अमला जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो भिक्षुकों को एक जगह पर ले जाए जहां पर उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। और अब जिला पंचायत की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि स्मार्ट सिटी के जो पहले से ही कैमरे लगे हुए हैं चौक चौराहों पर, उन कैमरों के जरिए भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए निगरानी की जाएगी। और इस कैमरे में जो लोग भीख देते हुए या भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ ही फैसला यह भी लिया गया है कि जो शांति समिति की बैठक जिला प्रशासन करता है, इस शांति समिति की बैठक में धर्म गुरुओं को भी ये कहा जाएगा कि वो अपने अपने समाज के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें और ये बताएं कि भिक्षा देना अपराध है, ताकि इस पर लगाम लग सके। इसके साथ ही जो नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियां हैं, उन कचरा कलेक्शन गाड़ियों में क्योंकि साउंड सिस्टम होता है और लोगों को कचरा बाहर लाने के लिए उसी साउंड सिस्टम के माध्यम से कहा जाता है, अब यहाँ पर इसकी जगह पर भिक्षावृत्ति को लेकर संदेश प्रसारित किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है। एक फैसला ये भी इस बैठक में लिया गया है कि जो सिग्नल्स पर साउंड लगे हुए हैं, वहां पर भी नगर निगम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर के साथ ही कलेक्टर के जो संदेश हैं उनका प्रसारण किया जाएगा और भीख देने भीख लेने दोनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना है। फैसले तो इस बार भी ले लिए गए हैं, लेकिन ज्योति देखना जरूरी होगा कि इस बार क्या इन तमाम प्रयासों के बाद भिक्षावृत्ति पर रोक लगती है या फिर उसी तरीके से भोपाल में भिक्षावृत्ति जारी रहेगी। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे। भोपाल से खबर, जहां गेहूं उपार्जन के लिए 9 अप्रैल तक का रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख 9 अप्रैल तक बढ़ाई। पहले 31 मार्च थी रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख सरकार ने तय की है और सरकार ने 2,424 रुपए तय की है। गेहूं पर जो एमएसपी है, सरकार अब 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देगी। अब तक 15 लाख से ज्यादा किसानों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन रजिस्ट्रेशन के लिए 9 अप्रैल तक की तारीख बढ़ा दी है। पहले 31 मार्च थी, अब इसको बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दिया गया है। गेहूं पर 2,424 रुपए की एमएसपी तय की गई है। सरकार किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस भी दे रही है। अब तक 15 लाख से ज्यादा किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।